नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मैक में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज नई क्लास नंबर 31, जिसमें हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि मैम प्लीज़ नक्षत्र कैसे देखते हैं और वो मुझे हमें बताइएगा, तो आज वही टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ आज में कवर नहीं होगा, बट आज मैं आपको बताऊँगी कि नक्षत्र होते कितने हैं, राशियों में कैसे डिवाइड होते हैं और ग्रहों में कैसे डिवाइड होते हैं। ये सारा डिग्री उनकी ओर है कि हम कुंडली में से कैसे देख पाएंगे कि हमारा ये कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, तो वो सारा मैं आज बताऊंगी। कल से हम एक एक नक्षत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, हमारी राशि टोटल 12 होती है। एक सर्कल सबको पता होगा 360 डिग्री का होता है, तो हमारी जो वो 12 राशियाँ होती है वो सारी 360 डिग्री में डिवाइड होती है। तो यानी एक राशि हमारी कितनी डिग्री की हुई? 30 डिग्री की। ठीक है, समझ आई ये चीज? सर्कल पूरा होता है ऐसे, हमारी ये राशियां सर्कल में होती है 360 डिग्री में। तो एक राशि को 30 डिग्री मिलता है। और हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो टोटल 27 होते हैं और 4 पद होते हैं। एक नक्षत्र में 4 पद, तो टोटल कितने हो गए? 27 नक्षत्र में 108 पद हो गए। ठीक है, तो एक पद होता है हमारा 3 डिग्री 20 सेकंड का, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो एक नक्षत्र कितने का हो गया? 13 डिग्री 20 सेकंड का। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 सेकंड का। अब हमारा जो दशा का क्रम होता है ग्रहों का, वो ऐसे होता है: पहले केतु की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की, मंगल की, राहु की, गुरु की, शनि की और बुध की। जो महादशा, अंतरदशा, पंचोत्तर दशा जो भी होती है वो इस क्रम में हमारी चलती है। जैसे अब हम मेरी चंद्र की दशा चल रही है, तो चंद्र की दशा खत्म होगी तो फिर मंगल की चलेगी, फिर राहु की। और ये मैंने बताया था कि कौन सी ग्रह की जो महादशा कितने साल की होती है। चंद्र की खत्म होने के बाद मंगल की शुरू हो जाती है, मंगल की खत्म होती है दिन राहु की शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे ही चलती है दशा जो है। जब आप पैदा होते हो उस टाइम आपकी जो दशा चल रही है, लाइक सूर्य की चल रही है, तो सूर्य की खत्म होने के बाद आपकी चंद्र की शुरू होगी। तो ये दशा का क्रम होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे नक्षत्रों के बारे में। सबसे पहला होता है हमारा अश्विनी नक्षत्र। तो अभी मैंने बताया एक नक्षत्र कितने का हुआ? 13 डिग्री 20 सेकंड। 0 से हमेशा स्टार्ट होएगा, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 सेकंड। इसके अंदर हमारे 4 पद आ गए। ये 4 पद आए केतु के, केतु से स्टार्ट होएगी केतु के। और कौन सी राशि? मेष राशि, क्योंकि सबसे पहली राशि होती है हमारी मेष राशि। ठीक है, दूसरा होता है भरणी नक्षत्र। तो यहाँ 13 डिग्री 20 सेकंड से खत्म हुआ था, तो यहाँ 13 डिग्री 20 सेकंड से स्टार्ट होगा। उसको 4 पद में हम करेंगे तो हमारा बनेगा 26 डिग्री 40 सेकंड। क्यों 13 20 में आप 13 20 ऐड करो तो 26 डिग्री 40 सेकंड। फिर किसकी आई? केतु या शुक्र की, और मेष राशि ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र यहीं से हम स्टार्ट करेंगे 20 डिग्री 40 सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये से होता है 10 डिग्री तक। आप कहोगे 10 डिग्री तक आगे क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने बताया था एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो 26 डिग्री 40 सेकंड के बाद 30 डिग्री तक मेष राशि हुई। तो यहाँ देखो 0 से 30 तक मेष राशि कंप्लीट हो गई, एक राशि कंप्लीट हो गई। 30 डिग्री के बाद फिर से 0 से शुरू हो जाएगी। तो 26 में हम 13 20 ऐड करेंगे तो 30 तक तो मेष राशि थी। उसके बाद 10 डिग्री एक्स्ट्रा बचे, वो वृषभ राशि के हो गए। ठीक है, वृषभ राशि शुरू हो गई। तो ये कृतिका नक्षत्र मेष से वृषभ राशि के बीच इतनी डिग्री की, और फिर के शुक्र के बाद आई सूर्य की, तो सूर्य ग्रह की हुई। ठीक है, चौथा होता है रोहिणी नक्षत्र। 10 डिग्री से शुरू हुआ, 13 और 20 ऐड किया तो 23 डिग्री 20 सेकंड। सूर्य के बाद था चंद्र, तो चंद्र ग्रह की कौन सी राशि? वृषभ राशि। ऐसे 30 डिग्री तक, जब तक 30 डिग्री इसकी कंप्लीट नहीं होती तब तक वृषभ चलेगी, फिर मिथुन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पांचवा हुआ मृगशिरा, वही 23 डिग्री 20 सेकंड से स्टार्ट होके 6 डिग्री 40 सेकंड हुई। मंगल की हुई वृषभ राशि में और मिथुन राशि में, क्यों 30 डिग्री तक वृषभ राशि था, वृषभ की 30 डिग्री कंप्लीट होने बाद मिथुन राशि स्टार्ट हो गई। और मंगल की, क्योंकि चंद्र के बाद मंगल था। ठीक है, अब है नेक्स्ट आद्र नक्षत्र। वही 6:40, जहां वो खत्म होएगा वहां फिर ये स्टार्ट होएगा से 20 डिग्री तक। उसके बाद राहु की आ गई और ये है मिथुन राशि। तो है ना पूर्ण वसु, 20 डिग्री से शुरू होके 3 डिग्री 20 सेकंड तक।
उस कौन सा ग्रह आया? गुरु। देन मिथुन से कर्क तक, क्यों 30 तक मिथुन था, जो बचा वो कर्क राशि का। उसके बाद है पुष्य नक्षत्र, 3:20 से शुरू हुआ, 16 डिग्री 40 तक। किसकी आई गुरु के बाद? शनि की, कर्क राशि में। ठीक है, जब तक 30 डिग्री कर्क राशि की कंप्लीट नहीं होती इतने कर्क चलेगी। अब फिर आता है अश्लेषा, 16:40 से 30 डिग्री पूरी, ऐड करोगे 30 डिग्री कंप्लीट बनेगा, वो हुआ कर्क राशि, बुध ग्रह। ठीक है, फिर आता है मगा, अब ये 30 पूरा था तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से वही 13-20, कौन सी राशि? कर्क के बाद ये 30 डिग्री कर्क की कंप्लीट हुई तो सिंह राशि शुरू हो गई और केतु का नक्षत्र। फिर पूर्वा फागुनी, 13-20 से 26-40 तक, केतु के बाद आ जाएगा शुक्र ग्रह, फिर वही सिंह राशि। देन होता है उत्तरा फागुनी, 26-40 से 10 डिग्री, सूर्य का नक्षत्र, सिंह से कन्या राशि तक। फिर होता है हस्त, 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 सेकंड तक, कौन सा? चंद्र ग्रह का नक्षत्र, कन्या राशि में। उसके बाद चित्रा नक्षत्र, 23 डिग्री 20 सेकंड, 6 डिग्री 40 सेकंड तक, मंगल का नक्षत्र। अब ये कन्या का 30 डिग्री तक कंप्लीट हो गया तो 0 से 6:40 तक किसका हुआ? तुला राशि। अब यहाँ तुला राशि स्टार्ट हो गई। फिर है स्वाति नक्षत्र, 6:40 से 20 डिग्री तक, राहु का नक्षत्र, तुला राशि। देन विशाखा नक्षत्र, 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 सेकंड। अब ये 30 के बाद 0 से 3:20 का किसका हुआ? तुला कंप्लीट हो गई, वृश्चिक राशि और गुरु का नक्षत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र 3:20 से स्टार्ट होके 16:40 तक, शनि का नक्षत्र, वृश्चिक राशि। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र, 16:40 से 30 डिग्री तक, बुध का नक्षत्र, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि का कंप्लीट हो गई। फिर मूल नक्षत्र, 0 डिग्री से 13-20 तक, ये भी केतु का, अब केतु का शुरू हो गया बुध के बाद फिर से, और धनु राशि शुरू हो गई। उसके बाद पूर्वा स्टार्ट, 13 डिग्री 20 सेकंड से 26 डिग्री 40 सेकंड, शुक्र का नक्षत्र, धनु राशि में। फिर आता है उत्तराषाढ़, 26 डिग्री 40 सेकंड से 10 डिग्री तक, सूर्य का नक्षत्र। अब 30 डिग्री तक धनु कंप्लीट हो गई, मकर राशि शुरू हो गई। फिर होता है श्रवण नक्षत्र, 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 सेकंड, चंद्र का नक्षत्र, मकर राशि। ठीक है, देन होता है घनिष्ठा, 23 डिग्री 20 सेकंड से 6 डिग्री 40 सेकंड, मंगल का नक्षत्र, मकर से लेके कुंभ राशि तक। ठीक है, अभी अब 30 डिग्री तक मकर कंप्लीट हो गई है, कुंभ राशि शुरू हो गई। फिर होता है सतभिषा नक्षत्र, 6:40 से 20 डिग्री तक, राहु का नक्षत्र होता है कुंभ राशि में। देन पूर्व भाद्रपद, 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 सेकंड, गुरु का नक्षत्र। अब 30 डिग्री कंप्लीट होए बाद 0 से 3:20 किसकी हो गई? मीन राशि, कुंभ कंप्लीट हो गई, मीन राशि शुरू हो गई। देन उत्तर भाद्रपद, 3:20 से 16:40, शनि का नक्षत्र, मीन राशि। और ये होता है आखिरी रेवती नक्षत्र, 16:40 से 30 डिग्री, बुध का नक्षत्र, मीन राशि। तो हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले, देखना हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले, हर राशि को 2.5 मिले, 30 डिग्री तक 2.5 बनते हैं। देखो 2 पूरे आधा, ये 2 पूरे आधा, 2.5 नक्षत्र हर राशि को मिले। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि हम कुंडली से कैसे देखेंगे नक्षत्र। ये एक कुंडली है, मैंने तुला लगन की लगा लो, मेरी ही कुंडली मैंने ली है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, जैसे ये आपकी कुंडली है, इसके अंदर आपके ये ग्रह लिखे हुए हैं, लगा लो। अब मेरा चंद्र ग्रह 9वीं राशि में है, तो मेरी राशि हुई धनु। अब धनु राशि में चंद्र 5 डिग्री है, तो हम धनु राशि में ही देखेंगे कि 5 डिग्री में कौन सा बन रहा है। अब देखिए, धनु राशि में मेरे चंद्र कितना था? 5 डिग्री, तो 0 से 13-20 बीच, यानी ये इसके बीच आया 5 डिग्री। तो मैं कौन से नक्षत्र में हुई हूँ? मूल नक्षत्र में। किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र। तो ऐसे आप देख सकते हो कि यानी मेरा जो जन्म हुआ वो मूल नक्षत्र में हुआ और वो केतु का नक्षत्र है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे सूर्य कितना है? 20 डिग्री का, और राशि कौन सी है? 11वीं कौन सी राशि हुई? कुंभ राशि, यानी मेरा जो सूर्य है वो कुंभ राशि में 20 डिग्री का। अब देखिए, कुंभ राशि हुई 20 डिग्री, 20 डिग्री हुई पूर्वा भाद्रपद, यानी जो मेरा सूर्य बैठा है वो गुरु के नक्षत्र में है और पूर्व भाद्रपद में बैठा है। यहाँ खत्म हो जाता है तो ये यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ होगा जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सूर्य 20 डिग्री का है तो गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में बैठा है। एक और ले लेते हैं, देखिए, चलिए बुध ले लीजिए। बुध है 7 डिग्री, कौन सी राशि है? 12वीं कौन सी? मीन राशि, यानी मेरा जो बुध है वो मीन राशि में 7 डिग्री का।
तो मीन राशि में 7 डिग्री कहाँ आया, ये देखिए ये मीन राशि 7 डिग्री आया, 3 डिग्री से 16 डिग्री वाले के बीच में यहाँ पे। तो मेरा जो बुध है वो यानी इसमें बैठा, यानी कि इसमें शनि के ही नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद में। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे। कौन सी राशि देखेंगे, पहले हम अपनी कुंडली में ये देखेंगे ग्रह कहाँ बैठा है, उसके वहाँ कौन सा नंबर यानी कौन सी राशि है, फिर डिग्री देखेंगे। तो यहाँ जो मैंने राशि लिखी है यहाँ से आप देखोगे और उस डिग्री को देखोगे कि आपकी डिग्री वो कहाँ आ रही है, और फिर आप देखोगे कि कौन से ग्रह का नक्षत्र है और कौन सा नक्षत्र है। तो कुंडली से आपकी डिग्री और राशि से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में और कौन से ग्रह में, मतलब कौन से ग्रह के नक्षत्र में और में बैठा है कौन। तो ये ऐसे देखते हैं हम, कुंडली से नक्षत्र ऐसे देखते हैं। बाकी हर नक्षत्र के एक एक नक्षत्र की कल से डिटेल में आएगी कि कौन सा नक्षत्र में जातक कैसा होता है, और उसके बारे में पूरी डिटेल कल से हम स्टार्ट करेंगे एक एक नक्षत्र की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। जिसको नक्षत्र के बारे में जानना था प्लीज़ वो हर वीडियो में बना रहे, कल से हम एक एक नक्षत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।